गुड मॉर्निंग सब लोग को हैप्पी दुर्गा पूजा दशहरा की सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अंदर के राक्षस को मारिए, दूसरे से घृणा नहीं कीजिए। लड़कों के अंदर सबसे बड़ा राक्षस तो घृणा होता है। अगर कोई प्रतियोगिता दर्पण का बुक खरीद लेता है ना, पीडी 70 रुपए का, तो तकिया के नीचे छुपा के रखता है कि उसका रूम पार्टनर न पढ़ ले उसको। यार, ये होती है घृणा। तो दूसरे से घृणा मत कीजिए, गुस्सा मत रखिए, भाषा में शालीनता रखिए, क्योंकि ये भाषा जो होता है ना, बहुत खराब चीज होता है। अगर आप प्रेम से भाषा नहीं रखेंगे ना, तो फिर आप बहुत गड़बड़ हो जाएगा। भाषा में नरमी रखिए, दुर्गा पूजा में कुछ सीखिए। भगवान लोग भी बहुत प्रेम से बात करते थे, दुश्मन से भी बहुत प्रेम से बात करते थे। चलिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको फिजिक्स बताए थे। फ्राइडे के क्लास में फिजिक्स में हम आपको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बता दिए थे, और आपको एक एक एग्जाम्पल दे दे के समझा दिए थे। जब कोई चीज को ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है, नीचे आके शून्य हो जाती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा घट रही होती है। पूरा एग्जाम्पल दे दे के अच्छे से समझा दिए थे लोग को। अब थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल आपको, क्या स्थितिज ऊर्जा का तो न्यूमेरिकल बच्चा भी बना लेगा भाई, mgh होता है। ऊंचाई पर किया गया कार्य भी mgh होता है, और ऊंचाई पर जो ऊर्जा लगती है वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ तक तो समझा दिए थे। अब दूसरी दो चीज, गतिज ऊर्जा देखते हैं। गतिज ऊर्जा, इसका न्यूमेरिकल थोड़ा सा पूछ देता है, कई उटपटांग टाइप का। गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ½ mv²। अब जरा देखिए बहू, इसमें एक ही चीज कहेगा कि किसी वस्तु के मास को, किसी चीज के द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दे, तो आप बताइए ना, गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। कहेगा कि द्रव्यमान को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी 2 गुना हो जाएगा। कहेगा इस द्रव्यमान यानी m की वैल्यू को हम 10 गुना कर देते हैं, तो इसमें सीधा संबंध है, कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना। तो इतना बच्चा वाला एग्जाम में थोड़ी पूछेगा कि इन दोनों में रिलेशन बताइए। वो कह देगा कि भाई वेग से पूछ देगा। तो वेग में अगर आप देखेंगे ना, तो सीधा संबंध नहीं है, सीधा का वर्ग है। सीधा का क्या है? वर्ग है। कहेगा कि किसी वस्तु के जो इस वेलोसिटी है, वेग है, इसको हम 2 गुना कर देते हैं। तो भाई आप यहाँ भी को ना 2 गुना किए हैं, लेकिन जब टोटल वैल्यू निकालिएगा तो भी का तो स्क्वायर करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। कहेगा किसी वस्तु के वेग को हम 3 गुना कर देते हैं। कितना गुना कर देते हैं? 3 गुना कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। यानी अगर मास में पूछेगा तो मास में तो पूछेगा ही नहीं, उसको पता है कि सब बता देगा। सब वेलोसिटी में पूछता है, 10 गुना हो गया तो आपको कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। यानी स्क्वायर बस कर देना है। इतना समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में ना क्वेश्चन परसेंटेज में दे देता है, कहता है कि 4% बढ़ा दिया गया या 40% बढ़ा दिया गया, तो गड़बड़ हो जाता है। 40% बढ़ा देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परसेंटेज में बढ़ा देता है तो गड़बड़ हो जाता है। परसेंटेज के लिए फार्मूला है, आगे बताएंगे आपको। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों को मिलाकर परसेंटेज में भी होता है A+B+A+A/100। ये नॉर्मली संवेग के रिस्पेक्ट में दिया रहता है क्वेश्चन, इसमें भी आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ये तो यहाँ तक बता देंगे। अब इसमें एक संवेग होता है। संवेग सबको पता है, मोमेंटम। संवेग का फॉर्मूला P बराबर क्या होता है? m/v। अगर आप देखेंगे तो दोनों फॉर्मूला एक ही टाइप का दिखेंगे, क्योंकि इसमें भी v है, इसमें भी v है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, और इस सब का तो कोई वैल्यू नहीं होता है। ये तो केवल संख्या को बढ़ाने और घटाने के काम में आते हैं। क्या हो गया? देखिए, संवेग जो होगा, संवेग P बराबर होता है m/v। अगर हम इसे इक्वेशन 1 मान लें, और गतिज ऊर्जा K बराबर होता है ½ mv²। अब इन दोनों में रिलेशन बनाते हैं हम लोग। देखिए, हम गतिज ऊर्जा K को क्या लिख सकते हैं? 1/2। नीचे अगर एक m एक्स्ट्रा दे दे, तो ऊपर भी हमको एक m एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ऊपर में m का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, v का स्क्वायर कर देते हैं। अभी भी देखिएगा ना, तो ये m से m कट जाएगा, ये बटा में 1/2 mv² ही है। अभी भी वैल्यू सेम है, बस हम थोड़ा सा चेंजिंग क्या किए हैं, एक नीचे m एक्स्ट्रा लाए हैं तो ऊपर एक तो m एक्स्ट्रा कर दिए। अब ये बन गया mv का होल स्क्वायर बटा 2m। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर mv का होल स्क्वायर बटा 2m। वैसे भी खोलिएगा तो m का स्क्वायर और v का स्क्वायर, m के स्क्वायर से m कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा mv² है 1/2।
अभी भी तो ये सेम चीज है, अभी यहाँ में कोई चेंजिंग ही नहीं की है। अब एक बात बताइए, के बराबर एम भी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, संवेग पी लिख सकते हैं कि नहीं? एम भी के जगह संवेग पी लिख सकते हैं, तो पी एम भी के जगह ना पी लिखे हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा 2m, ये दोनों में रिलेशन हो गया, दोनों में क्या हो गया भाई, रिलेशन हो जाते हैं सब। ये बराबर गतिज ऊर्जा बराबर संवेग का स्क्वायर बटा m 2m, के बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, के बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर बाई 2m। इससे आप एक दो क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर किसी वस्तु का वेग नहीं दिया है, जैसे वेलोसिटी दिया ही नहीं है, मान लीजिए वेलोसिटी नहीं दिया है, अब आपको पता है कि जब कभी भी किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है, गतिज ऊर्जा, तो उसके लिए वेग बहुत जरूरी है, लेकिन वेग उसने दिया ही नहीं है, और उसके बदले में उसने दे रखा है संवेग, संवेग दे दिया उसका मान लीजिए 40, संवेग कितना दे रखा है, 40 दे रखा है उसका संवेग, संवेग का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और उसने उसका मास दे रखा है 10, मास कितना दे रखा है 10। अब आप बताएंगे, यहां से तो आपके पास दो रास्ते हैं गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, क्योंकि P बराबर होता है m इंटू भी, तो P की वैल्यू कितनी दी रखी है 40, और m का वैल्यू कितना दिया है 10, यहां से आप निकालेंगे भी की वैल्यू आएगी 4, और इस 4 को फिर इस फॉर्मूला में रखेंगे तो निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला भूल गया तो घबराने की बात नहीं है, हमको संवेग दिया है, द्रव्यमान दिया है, इसके हेल्प से हम क्या निकालनी है, भी निकालनी है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता ही है, के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ यहाँ रखें, एम का वैल्यू है 10, भी निकाले हैं, भी कितना निकाले हैं 4, 4 चौक को 16, 16 इससे काटेंगे 8, कितना आ गया 80। ये एक लंबा फॉर्मूला हो गया, आंसर कितना आ गया है 80 आ गया, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करके निकालेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, अगर याद रहेगा फॉर्मूला तब, नहीं भी याद रहेगा तो घबराना नहीं है। कितने लोग का आ गया था, 80 लगभग लगभग आ ही गया था सब लोग, 800 कैसे आ गया था जी, 80 ना 800 था क्या, 80 होना चाहिए। के बराबर देखिए, पी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 40 गुणे 40 स्क्वायर हो गया, बता 2 2, एम की वैल्यू कितनी है 10, एम की वैल्यू 10, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे इसको काटेंगे 2 बार में कट देगा 80। तो संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों में रिलेशन होते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला भूल गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो चीजें याद रखिएगा, एक फिजिक्स और एक ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कोई एक फॉर्मूला फिक्स नहीं होते, 2-3 से निकाल के आप किसी और को निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई जरूरी नहीं कि उसी फॉर्मूला पे आप बनाएंगे, दूसरे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों में रिलेशन हो जाता है। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, 80 आ गया, चलिए इसमें एक परसेंटेज पे फॉर्मूला देता है जो कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं, इसी रिलेशन पे आधारित है वो, एग्जाम में कभी कभी दे देता है। हम क्वेश्चन दे देते हैं, आपके मटेरियल में है, एग्जाम्पल में मटेरियल में क्वेश्चन है, कह रहा है कि वस्तु के संवेग को 60% बढ़ा दिया जाता है, यानी इस संवेग को, मोमेंटम को कितना परसेंट इंक्रीज किया जाता है, 60% इंक्रीज कर दिया जाता है मोमेंटम को, इस पी को इंक्रीज कर रहा है। चलिए उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना, काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग क्या होगा। ये वाला जो फॉर्मूला परसेंटेज पे आता है, तो इसके फॉर्मूला का एक सिंपल सा समझिए ध्यान से, क्या है कि जो भी दे रखा है, ये जो दो दे रखा है, इसका दिमाग नहीं लगाइए, इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो 60 + 60 एक ब्रैकेट में जोड़ दिए, प्लस जो दे रखा है उसको आपस में गुणा कर दीजिए, 2 ब्रैकेट बनाना है, एक ब्रैकेट में जोड़ना है, दूसरे में गुणा कर देना है, जिसमें गुणा किए ना उसमें 100 से भाग दे दीजिए, जिसमें गुणा किए हैं उसमें 100 से भाग दीजिए, 2 ब्रैकेट, एक में जोड़ना है 60 + 60 प्लस दूसरे में 60 × 60, नीचे ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, इधर हो गया आपका 36, और इधर बताइए क्या, 120 जोड़िए कितना हो जाएगा 156%,
कितने चेंजिंग आ जाएगी, 156% का चेंज हो जाएगा। कितना परसेंट, 156%। इसी को फॉर्मूला के हिसाब से कैसे लिखा जाता है कि ए इस मान लेते हैं हम इसको इसको ए मान लेते हैं, तो ए प्लस ए, उसमें बी लिख दिया है, मटेरियल में बी लिख दिया, ए प्लस ए इंटू ए, यहाँ पे प्लस होगा बटा 100, सेम फॉर्मूला पे है। तो ये वाला देखिए, ये फॉर्मूला के कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ पर ये नहीं लग पाता है, लेकिन एग्जाम में आपको एक्सेप्शन वाली चीज़ें नहीं दी रहती है, क्योंकि रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आपको एकदम टू द पॉइंट देता है। और हकीकत में देखिएगा, आप पूरे पिछला हिस्ट्री उठा के देख लीजिए रेलवे के एग्जाम्स के, वो 3 से 4 लाइन का आपको न्यूमेरिकल देता है, बड़ा देता ही नहीं है, क्योंकि उसको बाकी सारी चीज़ें भी तो देने ही नहीं इसमें। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आपकी गलती है। लेकिन अगर वही पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे तो उसमें न्यूमेरिकल थोड़े बड़े दिए रहते हैं। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में आपको संबंध समझ में आ गया, आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, आगे बढ़ जाए। चलिए, दिक्कत नहीं है, आपके मटेरियल में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। एक न्यूमेरिकल बताइए। आपको पहले दोनों फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं। संवेग P बराबर होता है m इंटू वी, और गतिज ऊर्जा K बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। तो हम वस्तु दे देते हैं, कहते हैं एक वस्तु A है जो 20 kg का है, एक वस्तु B है जो 30 kg का है। बताइए किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा रहेगी? अभी हमने वेलोसिटी दिया ही नहीं है, हमने केवल वेट दे रखा है। तो फिजिक्स में याद रखिएगा, जो नहीं दिया है फिर अपना दिमाग मत लगाइएगा उस पर, जो नहीं दे रखा है उस पर अपना दिमाग नहीं लगाइएगा। इसमें बताइए गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, ए या बी में किसकी ज्यादा होगी? बी की ज्यादा हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? बी की ज्यादा हो जाएगी। और संवेग किसका अरे भाई, आप अपने मन से कैसे दिमाग लगा दिए? इन दोनों में मास डायरेक्टली डिपेंड करता है, जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिसका मास ज्यादा है उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। जब क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दिया नहीं है तो आप वेलोसिटी पे इंटरफेयर क्यों करते हैं? फिजिक्स ये साइंस है, बपौती नहीं है, इतिहास भूगोल नहीं है। जो दिया रहेगा बस उसी पे ध्यान देना है। लड़कों ने अपने से दिमाग लगाया कि भाई ये भारी है तो इसका स्पीड कम हो जाएगा, कोई जरूरी है भारी है तो स्पीड कम रहेगा? आपके मोटरसाइकिल से तेज चलती है बुलेट ट्रेन, आपके मोटरसाइकिल से बहुत ज्यादा भारी रहती है। आपके कार से 10 गुना भारी, हजारों गुना भारी रहता है आपका हवाई जहाज, तो उसका मास ज्यादा है तो आपका स्पीड कम हो जाती है। आप अपने से दिमाग मत लगाइए, जनरली वाला जो दिमाग लगा देते हैं कि भाई 30 किलो का आदमी धीरे भागेगा, 20 वाला तेज भागेगा, ऐसा थोड़ी होता है। फिजिक्स में जो दे रखा है बस उतने पे याद रखिए, आगे ज्यादा लपड़ लपड़ करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे लड़के नहीं फंसते हैं सर, और ना ही वेलोसिटी में फंसेंगे सर। जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका आपका गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन फंसा देता है कहाँ, देखिए सुनिए। एक वस्तु है ए, एक दूसरा का नाम है बी, ये दोनों में देते हैं। इसका संवेग और इसका संवेग बराबर है। देखिए मोमेंटम बराबर है, जितना ए का है उतना ही बी का है, जितना मोमेंटम ए का है उतना ही बी का है। देखिए हम मास और वेलोसिटी नहीं दिए हैं, हम सीधे मोमेंटम दे दिए, दोनों का सेम है। ये पिछला आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ए और बी दोनों का मास और मोमेंटम सेम है, लेकिन ए जो है ना, ए इसका भार जो है 20 kg का है, और ये वाला जो है ना ये 40 kg का है। अब हम आपसे पूछते हैं किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? वैल्यू तो नहीं निकलना होगा इसमें, निकलेगा ही नहीं वैल्यू। ज्यादा किसका होगा? गतिज ऊर्जा ज्यादा, ज्यादा किसकी होगी बताएं? भाई बना तो रहे हैं लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि ए, कुछ कहते हैं बी, कुछ कहते हैं इक्वल। भाई साहब सारा ऑप्शन दे दिया इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो सही होगा ही
ऐसा नहीं ना। देखो भाई, दिमाग लगाओ। हम आपको बोले थे कि फिजिक्स की जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो उसकी फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? चलिए देखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है p² / 2m। अभी बताए थे ना, p² / 2m ये होता है। अब एक बात बताइए भाई, इसने बोल रखा है कि जितना संवेग ए का है उतना ही संवेग इसका है, तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए ये तो p अब वैल्यू रहा नहीं, क्योंकि जितना ए के लिए संवेग मोमेंटम है उतना ही बी के लिए मोमेंटम है। संवेग दोनों के लिए क्या सेम है। अब ये इस पर तो वैल्यू रहा नहीं। अब के डिपेंड किस पे कर रहा है बताइए भाई? एम पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? एम पर डिपेंड कर रहा है। कब एम पर डिपेंड कर रहा है? जब पोटेंशियल एनर्जी दोनों का इक्वल आ गया है तो। अब बताइए, सीधा डिपेंड कर रहा है उल्टा, ये है ऊपर ये है नीचे, तो ये उल्टा डिपेंड करता है। यानी जिसका मास कम रहेगा, जिसका मास कम रहेगा उसका मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा। तो बताइए भैया, किसका मास कम है? मास कम है ए का, मास कम है ए का, मोमेंटम ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किसकी? ए की। किसकी ज्यादा हो जाएगी? ए। संवेग बराबर है ना जी, के बराबर यहाँ पे क्या है? बराबर है ये। समझ में आया? तो बिना फॉर्मूला के हिसाब से नहीं देखेंगे आप लोग। ऐसा नहीं देख लेना कि दोनों बराबर है तो भैया मार देना यहाँ पर। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? मोमेंटम क्या है? बराबर है, तो मोमेंटम हमने पी को क्या कर रखा है? बराबर कर रखा है। समझ में आ रहा है ना? बुल्लू को समझ में नहीं आ रहा है? बुल्लू कौन है भाई? यहाँ देखिए समझ नहीं। अब इस पर एक क्वेश्चन पूछ दिया था अलग टाइप का, इसी फॉर्मूला पे पूछा था, हम दोबारा आपसे पूछते हैं। यहाँ देखिए, उसने दिया था कि एक ट्रक है। क्या है? ट्रक। और एक कार है। अब देखिए, उसने मास नहीं दिया है, लेकिन इशारा इशारा में बता रहा है कि मास। इन दोनों का जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा सेम है। गतिज ऊर्जा जो है ना इक्वल है। ये क्या है? इक्वल है। अब आप बताइए, इसमें मोमेंटम यानी संवेग क्या किसका ज्यादा होगा? संवेग ज्यादा किसका होगा? कार का होगा या ट्रक का होगा? इसमें उल्टा दे रखा है। और देखिए, इसने इशारा इशारा में, फिजिक्स में बड़ी इशारा चलता है, भार नहीं दे रखा है लेकिन बता दिया कि भैया ट्रक का भार ज्यादा होता है। आंसर दीजिए। कार का? अरे इसमें ये भी कहाँ है जी? ये अभी लिख रहा है ट्रक और कार, लिखिए ना। इसमें हम ये भी क्या समझ रहे हैं? कोई ट्रक कोई कार, कोई ट्रक कोई कार। वाह सर, अपने समझ जाएंगे कि ट्रक सही है कि कार सही है। देखो भैया, ये बराबर होता है p² / 2m। यही होता है, यही होता है ना। अगर हम इसको उधर भेज देंगे, इधर उस डायरेक्शन में, तो इधर केवल p² बच जाएगा। उधर क्या बच जाएगा? p²। इसका इधर गुणा करेंगे तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 2m × k। 2m × k यही ना होगा? भाई देखिए ना, यहाँ पर हमने बस इसका इसमें गुणा कर दिया, 2m × k हो गया, 2m × k इसमें। अब आप बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी तो सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है दोनों का। अब ये पोटेंशियल एनर्जी, ये मोमेंटम, इसका संवेग किस पर डिपेंड कर गया? इसका टोटल मोमेंटम डिपेंड कर गया मास पर। किस पर डिपेंड कर गया? मास पर। अब की कौन ज्यादा हो जाएगा? भारी वाला। तो बताइए, जिसका मोमेंटम जिसका मास ज्यादा उसका संवेग यानी मोमेंटम ज्यादा। उसमें उल्टा था, इसमें सीधा हो गया। यहाँ देख रहे हैं? अब बताइए किसका ज्यादा हो जाएगा? किसका क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम रखा है, ये बोल दिया है कि दोनों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, तो ये दो की तो वैल्यू से मतलब नहीं बनता है। दो बढ़ेगा घटेगा थोड़ी ना, हो तो सबके लिए दो रहेगा। मास बढ़ सकता है घट सकता है, ट्रक में भी दो का गुणा होगा, कार में भी दो का गुणा रहेगा, लेकिन ट्रक का मास ज्यादा, कार का मास कम। ये मास पे डिपेंड कर जाएगा। यहाँ पर वैल्यू थोड़ी निकालना है जो हमको स्क्वायर का देखना है, वैल्यू नहीं ना निकालना है, बस इतना बता रहा है ज्यादा किसका रहेगा? ट्रक का, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा है। ट्रक, देखो ट्रक का फोटो भेज दिया है, वो कार भेज रहा है। यही ट्रक सही है। ट्रक ट्रक सही है। न्यूमेरिकल बना लेंगे आप लोग, इसी टाइप का न्यूमेरिकल देता है, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं देते हैं सब। और ज्यादा न्यूमेरिकल दे रहे हैं अगर,
तो समझिएगा कि टीचर साहब जो है ना अपनी विद्वता दिखा रहे हैं कि हम कितना ज़्यादा पढ़े। और जो हम लोग को जो बीएससी में न्यूमेरिकल पढ़ाया गया ले आके पटक देंगे तो आप अरे बाप रे बाप खान सर बड़ी जानते हैं। उससे आपको क्या मतलब है भाई, कौन कितना जानता है, आपको क्या चाहिए, इससे ना मतलब होता है। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब ऊर्जा से। तो ये आप समझ में आ गया आप लोग को। फिजिक्स में जिस लड़के को फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया ना उसको लिए जरूरी है। इस आधार पर आप फॉर्मूला पे बना सकते हैं के बराबर p²/2m। अब दिमाग में कैसे रखना है कि इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि मोमेंटम दे दिया हो और मास दिया हो और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा हो, या कह दे दो वस्तुओं में कि एक का मोमेंटम दे रखा कांस्टेंट करके, ट्रक का जो एग्जांपल दिए थे उस हिसाब से पूछ सकता है। आपको ये ऊर्जा समझ में आ गया, ऊर्जा समझ में आ गया, जिसमें हम बेसिकली चर्चा किए थे दो ऊर्जा की। एक थी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और एक गति के कारण ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा। दोनों को फिगर बना बना आपको अच्छे से बताए थे ऊर्जा को। इन दोनों को हम क्या कहते थे, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ एम लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। अब आइंस्टीन साहब ने कहा था कि ऊर्जा जो है वो उत्पन्न नहीं होती है, वो ऑलरेडी किसी न किसी फॉर्म में पहले से रहती है, बस आप इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे गेहूं को हम खाएं तो गेहूं से ऊर्जा हमारे शरीर में आ गई, अब इसको हम लोग चल फिर के खत्म कर सकते हैं, पढ़ा के कर सकते हैं, मारपीट करके कर सकते हैं। तो ये आइंस्टीन साहब ने दिया था E बराबर mc², E बराबर mc²। इससे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एक और एक मात्र न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे आते हैं, उसको हम यहीं सॉल्व करा देते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है ना तो नष्ट हो सकती है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अभी इसको भी हम समझाएंगे कैसे, पहले न्यूमेरिकल समझिए। आंसर आएगा E बराबर mc², तो ऑप्शन सी पे मार दीजिएगा। देखिए कहेगा कि 1 kg कोई द्रव्यमान है, मान लीजिए 1 kg का कुछ चीज है, तकिया है 1 kg का, 1 kg का नहीं है, कुछ भी है, इसको अगर हम पूर्ण रूप से जला दे या पूर्ण रूप से खर्चा कर दे तो उसमें कितनी एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी E बराबर होता है mc²। कितना द्रव्यमान बोला था भैया, 1 kg। C की वैल्यू क्या होता है, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है। ये तो वैल्यू केवल C की है, लेकिन C के खोपड़िया पे स्क्वायर बैठल है, तीनों के स्क्वायर कर दीजिए। तो भैया स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और ये तो पहले ही से स्क्वायर है तो ये दोनों सट के गुणा हो जाएगा सर, तो 10⁻16। ऊर्जा है तो जूल हो गया। एक ही आज तक न्यूमेरिकल पूछा इससे, दूसरा न्यूमेरिकल इससे बनिए नहीं पाएगा। E बराबर mc², किसने दिया था, आइंस्टीन साहब ने दिया था। किसने दिया, आइंस्टीन ने। कुछ लोगों को लगता है कि न्यूटन से ज्यादा विद्वान आइंस्टीन था, वैसे ही लोगों को लगता है जिनको गांधी जी से ज्यादा महान नाथूराम गोडसे लगता है। आइंस्टीन विद्वान थे, उतना विद्वान नहीं थे जितना न्यूटन था। न्यूटन बहुत समझदार था। अब जो कम जानते हैं लोग आइंस्टीनों को भगवान मानता है। भाई आइंस्टीन ने 2-4 को सिद्धांत दिया है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया, ये दूसरा एक तो फोटो इलेक्ट्रिक में सिद्धांत दिया था उन्होंने, आइंस्टीन साहब ने वहां पर वो बस। अब फोटो इलेक्ट्रिक के सिद्धांत के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया। बाकी आइंस्टीन ने तो हर सब्जेक्ट में दिया, हर मतलब टॉपिक पे दिया, इसलिए फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। आगे बढ़ जाता है। सीबीएसई वाला तकिया था ना भाई साहब, ये सीबीएसई वाला तकिया नहीं था, ये मतलब ये पता नहीं कौन सीबीएसई वाला तकिया है। अब मेरा वाला तकिया, हमारा अपना तकिया इधर है, देख देख भाई, हम हिंदी मीडियम वाले हैं। अब देख इसको कितना मोड़े हुए हैं, दिख रहा है, ऐसे मोड़ के आदमी लगाता है। वो सीबीएसई वाला तकिया हम नहीं लगाते हैं, कभी कभी इतना मोड़ के रखता है हिंदी मीडियम वाला तकिया। भाई हम प्योर हिंदी मीडियम वाले हैं सीबीएसई वाला बोलता है। अब हम ऊर्जा को बदलने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे ऊर्जा को बदला जा सकता है, ये क्वेश्चन आप अपने मन से बनाइए। हम कहते हैं, देखिए बिजली है, विद्युत, विद्युत, और विद्युत को हम चाहते हैं यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे। यांत्रिक का मतलब क्या होता है, ससुरा उसमें ऊंचाई भी हो और गति भी हो, तभी ना यांत्रिक होगा। एक काम करते हैं, विद्युत को हम यांत्रिक में बदल देते हैं। अब आपको पता है कि यांत्रिक का मतलब क्या होता है कि ऊंचाई भी हो और गति भी हो। तो पानी वाला मोटर, पानी वाला मोटर, मोटरवा जो होता है उसको बिजली में टिपिएगा ना तो पनिया को ऊंचाई पे भी फेंकेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा, और हड़ाहे फेंकेगा गति से, तो गतिज ऊर्जा में। तो मोटर चचा क्या करते हैं, ये विद्युत लेते हैं और उस विद्युत को किस में बदल देते हैं, यांत्रिक में बदल देते हैं। इसी मोटरवा का एक और रूप है, देखिए और भी कुछ है।
विद्युत को अगर हम चाहें तो यांत्रिक में बदलने का एक और रास्ता है, पंखा। तो फैन भी बाबू एक तरह का मोटर ही है, घूमता है, वो भी ऊंचाई पर टंगा रहता है और घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल। तो ये भी है विद्युत ऊर्जा को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? एक और चीज है उष्मा, हीट। अगर हम चाहेंगे हीट को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दें तो किसी भी कार, मोटरसाइकिल या किसी भी चीज का जो इंजन होता है, इंजन, उसके अंदर जब आप पेट्रोल जलाते हैं तो हीट होता है। उस हीट एनर्जी को वो क्या कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो क्या काम करता है इंजन? ये आपके सोचने पे डिपेंड है कि कैसे सोच के आप आंसर दे रहे हैं। ऐसे रट के मारिएगा तो याद हो गया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ गया? और भी कुछ एग्जाम्पल ये देखिए, माइक। माइक ये क्या कर रहा है? माइक, हमारे पास है ध्वनि ऊर्जा। हमारे पास कौन सी है? ध्वनि ऊर्जा। हम बोल रहे हैं ध्वनि है। ये ससुरा इस ध्वनि ऊर्जा को लेकर अब विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। ये जो माइक्रोफोन है ना, ये माइक्रोफोन है, यह विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है। इतने से आप तक पहुंचा दिया। सोचिए कितना पावरफुल है। आपके मोबाइल तक में ये आवाज पहुंचा दे रहा है, इतना पावरफुल होता है ये। यहाँ पे इसको जेब में रख लेंगे और कहीं तार और का झमेले नहीं। पहले भी आता था, बड़ा साइज के होते थे, तार बना रहा था भैंस के पगाह की तरह। मास्टर साहब बना ही लें पगाह में। तो ये बताइए, तो हम जो बोल रहे हैं वो मुंह से कौन सी एनर्जी निकली है? ध्वनि ऊर्जा। इसको बदल देना है किस में? विद्युत में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बदल देना है। ये कौन करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। और देखा जाए, जरा एक बात बताइए तो, आप लोग में कितने लोग एयरफोन यूज करते हैं? एयरफोन है इधर? नहीं है। एयरफोन यूज करते हैं। पटना की क्लास में जो एयरफोन लगा के चलाते थे उसको भगा देते थे ऑफलाइन की क्लास। तो एयरफोन क्या करता है? बिना बिजली की एयरफोन चलेगा? नहीं चलेगा। बिजली मतलब आप एसी करंट दीजिए या डीसी करंट दीजिए, या दोनों तो बिजली ही है ना। आपके मोबाइल की बैटरी उसको बिजली की सप्लाई देता है, बैटरी चार्ज खत्म, एयरफोन काम करने छोड़ देगा। तो एयरफोन जो होता है वो ठीक इसका उल्टा होता है। वो लेता है विद्युत और बदल देता है उसे ध्वनि में, बदल देता है ध्वनि में। ये काम आपका करता है। देखिए, ध्वनि को विद्युत में बोलता है माइक्रोफोन या माइक। माइक्रोफोन छोटा, माइक बड़ा। विद्युत को ध्वनि में बदलता है ईयरफोन। ईयरफोन। और ईयरफोन का बड़का रूप क्या होता है? लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर। अरे भैया, ये माइक्रोफोन अब बड़का हो जाएगा तो माइक, और कनवा में ठोप देंगे तो ईयरफोन, बड़का लेंगे चोंगा, स्पीकर हो जाता है। बतिया तो बराबर है। आइंस्टीन साहब यही ना किए थे कि भैया एक से दूसरे में हम बदल दे रहे हैं, एक से क्या कर रहे हैं, दूसरे में बदल देते हैं। ऐसे ही आप किसी भी चीज को याद कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, देखिए कितना समझते हैं। मोमबत्ती। मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या करता है? मोमबत्ती भाई साहब क्या करता है? मोमबत्ती बफरिंग करता है। केमिकल को प्रकाश में, वेरी गुड। मोम जो है एक प्रकार का रासायनिक चीज होती है। पैराफिन मोम जो होता है, मोम, तो वो एक केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी, इसे ये दो चीज में चेंज करता है। एक, मोमबत्ती जलती है तो लाइट भी आती है और हीट भी आती है। लाइट भी आती है और हीट भी आती है। आता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी मोमबत्ती के पास गर्म नहीं रहता। देखिए चुहाएंगे तो मोमबत्ती आदमी जला के उसको चुहा के नहीं से उसी के ऊपर ऐसे गाड़ देता था बचपन में। सीबीएसई बोर्ड वाला सबके लिए घर में तो इन्वर्टर लगा रहता था। वो सब पढ़ता था तो उसकी मम्मी ने हॉर्लिक्स घोल के लाती थी, बाबू पी लो पी लो, सीबीएसई बोर्ड को। हम लोग को तो जब पसीनो होता था तो घर वाला छोड़ देता था। मोमबत्ती से पढ़े थे हम लोग। तो ये क्या होता है? केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट दोनों में बदल देता है। और भी बहुत सी चीजें हैं, सब चीज जानते हैं, बस दिमाग लगाएंगे सब सही हो जाएगा। हम आपसे पूछ देते हैं, जो एलईडी बल्ब होता है, एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब या कोई भी बल्ब ले लीजिए, लाइट वाला, ट्यूबलाइट हो गया या बल्ब, जो भी लाइटिंग डिवाइस है, मतलब बल्ब हो गया, क्या करता है बताइए? फटाफट फटाफट बताइए, बल्ब क्या करेगा? वेरी गुड। बल्ब का मेन काम होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है।
चाहे वो आपकी बैटरी से ले, चाहे आपके मोबाइल के पीछे का वो रहे एयर फ्लैश लाइट रहे, कहीं ना कहीं से उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, चाहे डायरेक्ट पोल पे जोड़ दिया और उसे वो बदल देता है लाइट एनर्जी में। थोड़ा बहुत इसमें भी हीट होता है, लेकिन वो उसे अच्छा बल्ब नहीं माना जाता है। जो बल्ब हीट देने लगता है उसे अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बल्ब का मेनली काम क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक देना। कितने लोग बता सकते हैं नाइक्रोम का तार? नाइक्रोम, नाइक्रोम के तार से क्या बनाया जाता है? खाना बनाने वाला हीटर बनाया जाता है। ये क्या करता है? नाइक्रोम का तार, खाना बनाने वाला जो हीटर होता है, नाइक्रोम का तार। हीटर में भी नाइक्रोम तार होता है। जो प्रेस होता है ना बिजली करने, आयरन, आयरन जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता है, सेम उसमें भी नाइक्रोम का तार होता है। लेकिन नाइक्रोम का तार को अंदर रख दिया जाता है और एक बढ़िया प्लेन प्लेट जोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है प्रेस। और हीटर में तो ऊपर नाइक्रोम की तार दिखती रहती है। नाइक्रोम का तार कहिए या हीटर कहिए, या हीटर, नाइक्रोम का तार कहिए, हीटर कहिए, या खाना जिस पे खाना बना देते हैं, क्या करता है? E2H, वेरी गुड। सब होशियार है, सब पता नहीं काहे लिए क्लास करता है, इतना होशियार है सब तो। इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक से हीट एनर्जी में, वेरी गुड। अब ऐसा तो बहुत चीजें बता सकते हैं भाई अब आप लोग। हाँ, कैमरा क्या करता है, देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं। बहुत खतरनाक है, जितना बता दें। कैमरा, ये देखते हैं कितना लोग बता सकते हैं। कैमरा क्या करता है? एक इशारा दे दे, कैमरा क्या करता है? कैमरा, देखो भैया हम कैमरा की बात करते हैं। देख पहले ये नाइक्रोम जो होता है ना, मेनली ये विद्युत ऊर्जा को हीट में करता है, थोड़ा बहुत प्रकाश भी दे देता है, लेकिन मेनली इसका काम क्या होता है, मेन काम क्या होता है? मेन काम इसका हीट। वो सही बात है आप लोग का। कैमरा क्या करता है? कैमरा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, कैमरा सबसे पहले समझिए ये लेता किसको है, बाद में समझिएगा देता क्या चीज है। कैमरा क्या करता है हम यहाँ बता देते हैं। हम दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये तो हमको असली कलर में दिखा रहा है, चमगादड़ की तरह से। अब नहीं ना दिखाई दे रहे हैं? इसका मतलब कैमरा ले क्या रहा था? कैमरा क्या ले रहा था? लाइट ले रहा था, लाइट। तो कैमरा रिसीव क्या करता है? लाइट एनर्जी को रिसीव करता है। कैमरा लाइट एनर्जी को क्या करता है? रिसीव करता है। अभी लाइट ले लिया, तो इतना तो समझ में आ गया कि कैमरा लाइट एनर्जी को ले लेता है। लाइट को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल में। अब दिखने लगे हैं। तो कैमरा सबसे पहले लेता है लाइट एनर्जी को और उसे बदलता है इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक में। और उसके बाद आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है वो इस इलेक्ट्रिक को फिर से लाइट एनर्जी में बदल देता है। मेनली कैमरा लाइट पे काम करता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और इस कैमरा को चलाने के लिए भी तो चाहिए भैया इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये दो डबल काम करता है, इलेक्ट्रिक से लाइट लेता है, फिर लाइट से इलेक्ट्रिक को बदल देता है कैमरा। समझ में आ रहा? और बताते हैं, और दो चार ठो बताइए। ट्रेन, बस, एरोप्लेन, शिप, बाइक, कार, ट्रक, जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले चीज है, व्हीकल है, जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं सब, सब क्या लेते हैं, सब किस में बदल देते हैं? इलेक्ट्रिक लेता है सब। है भाई साहब, ये लेते हैं सर हीट एनर्जी। इंजन में जब तक पेट्रोल जलेगा नहीं, हीट उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। हीट एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी। और किस में बदल देते हैं इसे? यांत्रिक यानी मैकेनिकल में, यांत्रिक ऊर्जा में। उसमें किस में बदल देते हैं? यांत्रिक ऊर्जा में। ट्रेन में भी देखिएगा झक झक झक। हाँ, इलेक्ट्रिक ट्रेन है, अगर अगर वो व्हीकल इलेक्ट्रिक है तो हीट के जगह पे क्या डाल देंगे? इलेक्ट्रिक, लेकिन फिर वो यांत्रिक ही उत्पन्न करेगा। इलेक्ट्रिक रहेगा तब। आजकल क्या है कि हीट से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पेट्रोलियम जलाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए अगर वो इलेक्ट्रिक है तो कोई बात ही नहीं है, फिर वो तो सीधा इलेक्ट्रिक से यांत्रिक में कर देगा। हाँ।
समझ में आ गया अब आप लोग को? अब ये बहुत होशियार हो गया आप लोग। ई बराबर एम सी स्क्वायर पे दो ठो क्वेश्चन आता है, एक न्यूमेरिकल पूछेगा तो 1 kg या कभी कभी ग्राम में दे देता है, तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग, और बाकी सब में ट्रांसपोर्ट करता है। इसको अगर आप अच्छे से देखिएगा ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या बोलिए? आराम से समझ में आएगा। किसी साइकिल साइकिल देखे, साइकिल ये बता दीजिए आप लोग, साइकिल बताइए साइकिल। हम आपका कमेंट देख रहे हैं। अरे कभी कभी कमेंट देखने लगते हैं इधर आके बाबू। साइकिल क्या करता है? आंसर आ गया जी साइकिल का। ले, हाँ वेरी गुड। देखिए भाई, ये हम जो साइकिल चलाते हैं वो उसके में कोई आप भले इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई है, लेकिन हम ट्रेडिशनल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें मस्कुलर एनर्जी लगाते हैं, पेशीय ऊर्जा लगाते हैं। हमारी मांसपेशियों में जो मस्कुलर एनर्जी है, मांसपेशीय ऊर्जा है, जिसे हम लोग पेशीय ऊर्जा कहते हैं, ये कहाँ से आती है? खाना खाने से आती है। पेशीय ऊर्जा को लगाते हैं और ये चलने लगती है साइकिल, तो यांत्रिक ऊर्जा। अरे भाई साइकिल पे आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ ऊंचाई है ये, और चल रही है तो गतिज ऊर्जा ही है, तो ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा, चलने के कारण गतिज ऊर्जा, दोनों को मिला देंगे यांत्रिक ऊर्जा। हो गया यहाँ पर। सिलाई मशीन में भी क्या है? सेम तो सिलाई मशीन भी है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। सिलाई मशीन ऊंचाई पे होती है, गति करती है। सिलाई मशीन भी क्या है? हाँ, अरे पहले सिलाई मशीन देखिए, पावदान वाला सिलाई मशीन देखे हैं कि नहीं? आपकी मम्मी बुआ या लड़कियां जो होंगी, जो होशियार लड़की होगी, वो सीख के जाती है। समझ में आ गया? ये सब सीख के जाइएगा आप लोग। लड़की सबको भी समझा देते हैं अभी। ये ससुराल में इज्जत तभी होगा जब आप मल्टी टैलेंटेड होंगी तब। ना तो ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं, दांत खोदना जान जाएगी से तो ब्यूटिशियन का कोर्स जानते हैं। वो कौन नहीं जानता है? अब लड़का कहेगा कि हम मैल छोड़ाना जानते हैं। अरे तुरी का तो नहीं, तोरा अपन काम है ये मैल छोड़ाना। कहता है कि ब्यूटिशियन का खीसे भर जाता है एकदम, मत मत पूछिए। मस्कुलर टू मेसन, वेरी गुड। एक तो क्या लिख रहा है साइकिल का, देखिए क्या लिखा है। साइकिल का लिखा है एनर्जी। एनर्जी तो यांत्रिक ऊर्जा। अरे बकलोलवा, एनर्जी में कौन वाला एनर्जी? खान सर बताएंगे ये। पेशी ऊर्जा से। चलिए भाई बहुत हो गया। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता भी नहीं यार। एक इंजन पूछता है खूब से खूब। इंजन क्या करता है? हीट एनर्जी लेता है। गर्म करेंगे तो उसमें क्या होता है? हीट एनर्जी लेगा। यही सब पूछता है। बैटरी, बैटरी बताइए तो। बैटरी क्या करता है? बैटरी, बैटरी अकेले रहेगा तो सेल, और ग्रुप ऑफ सेल हो जाए तो बैटरी हो जाता है। ग्रुप ऑफ सेल रहेगा तो बैटरी हो जाएगा। देखिए ना, अकेले है तो क्या है? सेल है। या अकेले है तो सेल है, दो ठो लगा देते हैं बैटरी हो जाता है। सेल और बैटरी में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों सेम ही चीज होती है, बस वो अकेले रहता है, ये साथ में रहता है। कौन सा आंसर दे रहे हैं लो भाई? हाँ भाई, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी है। सूखा हुआ है तो कार्बन वाला है, और गीला है तो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसके अंदर तो होता भाई, कितना नंबर होगा ये? 12 नंबर होगा। आप कोई भी उसमें केमिकल डालेंगे ही डालेंगे, केमिकल एनर्जी से आप उसे चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये समझ में आ गया? अब आप आगे बताइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन। मोटर क्या करेगा? मोटर, मोटर क्या करता है? मोटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वेरी गुड। मोटर मोटर बिना काम का, इलेक्ट्रिक के बिना मोटर किसी काम का ही नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये किस में चेंज करता है? मैकेनिकल में, यांत्रिक में। इसी का ठीक उल्टा होता है डायनेमो, जिसे कहा जाता है डायनेमो। इसी को कहते हैं अल्टरनेटर। देखिए डायनेमो डीसी करंट बनाता है, और अल्टरनेटर, अल्टरनेटर जो होता है वो एसी करंट बनाता है। और ये दोनों को कहा जाता है जनरेटर, जनरेटर।
देखिए जनरेटर मतलब होता है बिजली बनाने वाला, जनरेटर मतलब क्या होता है, विद्युत बनाने वाला, विद्युत बनाने वाला। अगर अल्टरनेटर है तो एसी करंट बना देगा, और डायनेमो है तो डीसी करंट बना देगा। तो भैया दोनों होता है जनरेटर। तो जनरेटर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एसी जनरेटर को अल्टरनेटर और डीसी जनरेटर को डायनेमो। तो है तो एक ही चीज। ये क्या करता है बता देंगे लोग, कितने लोग बता सकते हैं जनरेटर क्या करता है? जनरेटर क्या करेगा, मोटर का ठीक उल्टा होता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को लेता है, कौन सी एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को लेता है, और इसे बदल देता है विद्युत में। कोई भी चीज अगर घूम रही है ना तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा है, कंफर्म समझिए, क्योंकि जमीन पे कोई चीज लौटा नहीं पाती, उसको थोड़ा सा ऊंचाई पे ही रखना होता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर केमिकल एनर्जी होगा। तो भाई जो आप सॉरी जनरेटर में जो पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, वो डीजल उत्पन्न करता है यांत्रिक ऊर्जा, और वो यांत्रिक ऊर्जा से वो घूम रहा होता है, और इसके घूमने के वजह से वो बिजली पैदा होती है। तो याद रखेंगे ये यांत्रिक ऊर्जा, जब तक जनरेटर घूमेगा नहीं घूमेगा नहीं। समझ गए लोग? अब समझदार हैं लोग आप लोग। अच्छा लगता है इसे जवाब देते हैं लोग एक साथ। समझ में आ गया? अब आप लोगों में कोई कंफ्यूजन है, ऐसा कोई मशीन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें क्या होगा, तो आप पूछ सकते हैं। फिर हम आपको पावर बताएंगे, क्योंकि देखिए इस चैप्टर का नाम था वर्क, काम। वर्क तो आपको बता दिए थे, दो तरह से होता है, जमीन पर होगा तो एफ एस कॉस थीटा होगा, और ऊंचाई पर काम होगा तो फिर क्या होगा, एम जी एच होगा। ऊर्जा हम आपको बता ही रहे हैं, अभी ऊर्जा चल ही रहा है, एनर्जी लगभग लगभग बता ही दी है ऊर्जा। अब इसके बाद बता देंगे पावर, शक्ति, पावर। बताइए फटाफट बताइए। टीवी क्या करता है भाई, देखिए भाई, टीवी, टीवी अगर दिखेगा नहीं तो आपको किसी काम का नहीं रहेगा, और टीवी को इलेक्ट्रिक हर हाल में चाहिए। तो टेलीविजन भाई साहब ये इलेक्ट्रिक के बिना किसी काम का नहीं। तो पहले तो ये लेगा इलेक्ट्रिक, और बदले में आपको क्या देगा, लाइट एनर्जी, प्रकाश देगा। अब वो प्रकाश कई टाइप का, महिला रहेगी तो लाल रंग का साड़ी दिखेगा, आदमी रहेगा तो काला रंग का झिंगुर दिखेगा। चलिए, कंप्यूटर तो सेम चीज है भैया, टीवी और कंप्यूटर सेम होते हैं। टीवी कहिए या कंप्यूटर कहिए या मोबाइल कहिए, बतिया बराबर है। आजकल तो सब एक के काम में आते हैं सर, टीवी मोबाइल कंप्यूटर सब एक ही होगा सर। सोलर लाइट, वेरी गुड, सोलर। तो ये देखिए ये क्या करता है, प्रकाश लेता है, क्या लेता है, प्रकाश, और इस प्रकाश को किस में बदल देता है, विद्युत में। किस में बदल देता है, विद्युत में। और आपका मर्जी, आप इस विद्युत को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो बैटरी में लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट यूज कीजिए। है तो विद्युत ही ना वो, प्रकाश को विद्युत में। यही खोज किया था, इसी की व्याख्या किए थे आइंस्टीन साहब ने। क्या बात, फ्रिज, भाई फ्रिज देखिए, फ्रिज, जो फ्रिज होते हैं ये चलता किस पे है? सबसे पहले ये देखिए तो सूरा स्टार्ट कौन चीज से हुआ, तो आपको वही में फ्रिज स्टार्ट किस चीज होगा। कुछ भी कीजिए, फ्रिज को आपको इलेक्ट्रिक चाहिए, तो पहला तो मिल गया इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक को किस में बदलता है, हीट में, ठंडा कर देता है। हीट का मतलब होता है ज्यादा भी कम भी, दोनों तो बतिया बराबर ही होता है। हीट ज्यादा कर दीजिए, कम कर दीजिए। और क्या पूछ रहे हैं मैं, एसी, एसी भी सेम चीज होता है, फ्रिज की तरह ही होता है एसी। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, वो वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है, वो एनर्जी, वोल्टेज को बढ़ाता घटाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाएगा घटाएगा। अब आप अपने से भी देखते रहेंगे। एटम बम केमिकल एनर्जी को मारता है, तहस नहस कर देता है, पोल्यूशन कर देता है। एटम बम केमिकल एनर्जी जो होता है, वो जब ब्लास्ट होता है केमिकल एनर्जी, तो हीट एनर्जी में टेम्परेचर बहुत बढ़ा देता है, और केमिकल को केमिकल में ही चेंज कर देता है, अलग टाइप का केमिकल हानिकारक पहुंचा देता है। कोयला, कोयला एक तरह का केमिकल एनर्जी है, उसे जलाइएगा तो लाइट और हीट मिलेगा। एगो कह रहा है सर लड़की, अजब हाल है पगला कहीं का, लड़का लड़की ये तो मानव है सब, लड़का लड़की सब तो मानव है सब, ई कोनो एनर्जी थोड़े है सब। चलिए अब बहुत है, अब इतना रहने दीजिए। अब हम आपको बताएंगे पावर, शक्ति। शक्ति में कुछ है ही नहीं है,
अब आप ऐसा ऐसा पूछ रहे हैं जो कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। पावर यानी शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? आप लोग ज्योग्राफी में एडमिशन ले लिए है ना, क्योंकि अब अभी तक यूट्यूब पे बोले नहीं हम ज्योग्राफी के लिए, आज बोल देंगे यूट्यूब पे आके ज्योग्राफी क्या। शक्ति क्या होता है? जो काम किए हैं ना उसमें समय से भाग दे दीजिए, कार्य बटा समय से भाग दे देंगे तो क्या हो जाता है? शक्ति हो जाता है। 1 सेकंड में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शक्ति, क्योंकि समय से भाग देंगे तो निकल जाएगा। जैसे कह देते हैं कि कोई वस्तु है जो 180 जूल काम करती है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में 80 जूल 100 कितना हो जाएगा? सॉरी 40। शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसका एक और मात्रक हो सकता है। देखिए कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। जूल सेकंड, दो मात्रक हो सकते हैं, या तो जूल सेकंड भी हो सकता है, वाट भी हो सकता है शक्ति का मात्रक। शक्ति के बारे में डिटेल से कल क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में शक्ति के बारे में बताएंगे। पेट्रोल केमिकल एनर्जी है, जलेगा तो लाइट भी देगा और हीट भी देगा। पेट्रोल एक प्रकार का केमिकल ही है ना। गन क्या काम करता है? गन, गन स्प्रिंग पर काम करता है। गन में क्या लगा होता है? स्प्रिंग। तो जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब बंदूक को मतलब गतिज ऊर्जा, तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर रहता है, दबाते हैं तो गतिज ऊर्जा में हो जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा को यानी पोटेंशियल एनर्जी को वो किस में ढकेल देता है? काइनेटिक एनर्जी में। उसमें बंदूक की गोली हाइट पे जाती है तो यांत्रिक ऊर्जा भी हो जाता है। चलिए।